मैरिज, विवाह, वैवाहिक जीवन में विलंब होने के लिए हमारे कौन से ग्रह और कौन से योग ऋषियों ने ज्योतिष शास्त्र में लिखे हुए हैं, आज उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और आज हम बात करेंगे किन्हीं 5 के लिए। योग बहुत सारे हैं, पर कोई 5 योग जो मैंने अपने अनुभव से देखे हैं कि बहुत ज़्यादा प्रभावित रहते हैं। तो देखते हैं कि क्या आपकी कुंडली में ये 5 योग हैं जिसके कारण विवाह में विलंब होगा। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, योग नंबर 1 योग होता है कॉम्बिनेशन, यानी ग्रहों का, घरों का आपस में कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहला योग विवाह विलंब। देखिए, योग नंबर 1 बताने से पहले एक बात कहूँगा, विलंब का क्या मतलब है। विलंब इस बात से डिपेंड करता है दर्शकों कि आप कौन से देश में और कौन सी परंपरा में पल रहे हैं। हाँ, कौन सी परंपरा में पैदा हुए हैं, पले हैं, उसका बहुत फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र सिर्फ एक देश के लिए नहीं बना, ज्योतिष शास्त्र बना है पृथ्वी पर रहने वाले इंसानों के लिए। तो आप पृथ्वी में अगर मान लीजिए एक ही कंट्री में अलग अलग कॉम्बिनेशंस भी तो होते हैं लोगों के। कोई मानता है 28 साल की उम्र में विवाह विलंब हुआ, कोई कहता है 40-42 साल की उम्र में विवाह विलंब हुआ। तो ये आपको ये देखना पड़ेगा आप कौन से सामाजिक परंपरा में, उसके अनुसार फल मिलेगा। नहीं तो कई बार आप लोग ये सोचते हैं कि अरे नहीं मेरा तो समय से हो गया था। बात आपके देश और काल की ज़रूर पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग विलंब की डेफिनेशन समझिएगा, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहला देखते हैं क्या है। पहला ये होता है, जो हमारा मैरिज का सबसे बड़ा कारक होता है वो होते हैं हमारे शुक्र ग्रह। तो जो शुक्र ग्रह होते हैं, अगर मान लीजिए किसी के शुक्र ग्रह यहाँ पर हैं, वीनस, तो ज्योतिष शास्त्र में लिखा है कि ये शुक्र ग्रह या तो अस्त हों या पीड़ित हों। अस्त कब होंगे? अस्त तब होंगे जब कहीं ना कहीं सूर्य इनके पास डिग्री के हिसाब से बहुत पास आ जाते हैं, ठीक है ना। मैं यहाँ पर मैथमेटिकल हिसाब ना समझाते हुए भी आपको ये कहूँगा कि आप अपने जन्मपत्र में देखिए कि सूर्य कितना करीब है शुक्र के। अगर सूर्य बहुत करीब है शुक्र के तो आप ये मान के चलते हैं कि आपकी शुक्र की पावर कम हो गई है, क्योंकि अस्त यानी सूर्य अपने तेज से, सूर्य अपने ताकत से शुक्र की ताकत कम कर देते हैं, जिसके कारण आपके विवाह के जीवन में शुरुआत विलंब से होगा, वैवाहिक विलंब होगा। साथ में और क्या है? पीड़ित। पीड़ित मतलब क्या हुआ? पीड़ित मतलब यह हुआ कि जो हमारे पाप ग्रह होते हैं ना, पाप ग्रह कौन से होते हैं? पाप ग्रह होते हैं जैसे हमारे शनिदेव, ज्योतिष शास्त्र में लिखा है पाप ग्रह, हमारे राहु देवता, हमारे मंगल देवता, मार्स। अब किसी की कुंडली में शुक्र गिर गए इनके बीच में, तो यानी ये शुक्र हो गए पीड़ित। ये कहीं पर भी हो सकते हैं, आप ये मत सोचिए यहाँ पर हो, आपकी जन्मपत्री में कहीं पर भी हों शुक्र, वीनस, और वो इनमें से किसी के साथ जुड़ के, कनेक्ट होके, योग बना के बैठे हुए हैं, तो यानी माना जाएगा कि शुक्र पीड़ित हैं। अब सोचिए सिर्फ शनि के साथ बैठे हैं तो भी पीड़ित हैं, शनि और राहु दोनों बैठ गए, ज़्यादा पीड़ित हैं, शनि राहु मंगल तीनों बैठ गए, अत्यधिक पीड़ित हैं, शनि राहु मंगल और सूर्य भी आ गए। अब क्या करें? पीड़ित की पराकाष्ठा है। कहने का मतलब विवाह में दिक्कत भी होगी, देर से भी होगी, और जीवन साथी मिलना, समझना, सामंजस्य बैठाना शुरुआत में सब बहुत दिक्कत आने वाली है। इसलिए शुक्र अस्त हों या शुक्र पीड़ित हों, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि विवाह विलंब से होगा। रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 हमारे ये कहते हैं कि आपकी चंद्र कुंडली से अगर मांगलिक दोष है, जिसे हम कुजा दोष भी कहते हैं शास्त्रों में, तो इसका मतलब ये हुआ कि विवाह विलंब से होगा। अब बात यह आती है चंद्र कुंडली से मांगलिक दोष क्या होता है। दर्शकों, अगर चंद्र कुंडली से मांगलिक दोष की बात कर रहे हैं तो आपको चंद्रमा को यहाँ लगन में रखना होगा। और अब आप ये देखिए कि मंगल कहाँ हैं आपके कुंडली में, मार्स मंगल ग्रह, मंगल देवता कहाँ हैं। मंगल देवता लगन में हैं, या मंगल देवता द्वितीय भाव में हैं, या मंगल देवता चतुर्थ भाव में हैं, या मंगल देवता सप्तम भाव में हैं, या मंगल देवता अष्टम भाव में हैं, या मंगल देवता द्वादश भाव में हैं। कहने का मतलब चंद्र कुंडली से ये लगन में 1, 2, 4, 7, 8 और 12वें भाव में अगर मंगल स्थित हैं तो चंद्र कुंडली से कुजा दोष बोला जाता है। कारण क्या होता है विवाह में विलंब का? कारण ये है कि ये सभी घर जो होते हैं ये हमारे वैवाहिक जीवन से संबंध रखते हैं, उसके सुख दुख से संबंध रखते हैं, विवाह के पश्चात कैसा जीवन बिताना है,
जीवन साथी आपस में जब एकांत में बैठ के बात करते हैं तो वो समय उनका जीवन में किस तरह का होगा, वहाँ पर दोनों एक दूसरे की समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे। एक दूसरे की बात कहने के लिए वाणी की मधुरता होनी चाहिए, तो वाणी की मधुरता एक दूसरे के साथ बनेगी या नहीं बनेगी। इसलिए हमारे शास्त्रों में लिखा कि अगर मंगल दोष हुआ चंद्र कुंडली से तो आपके विवाह में विलंब होगी। वैसे तो आपको एक बात बताता हूँ दर्शकों, ये विलंब अच्छा ही है। क्यों विलंब अच्छा है? क्योंकि मंगल देवता जब देरी से जीवन साथी दिलाते हैं तो पहले ही अपने जीवन के अंदर हम इतना एक्सपीरियंस ले लेते हैं लोगों के साथ सामंजस्य बैठाने का कि अपने जीवन साथी के साथ सामंजस्य बैठा लेते हैं, पर विलंब तो विलंब है। अब रूल नंबर 3, योग तीसरे योग में आपको ये बात सरलता से समझ में आ जाएगी। जो कह रहे हैं हमारे ज्योतिष शास्त्र ऋषियों ने लिखा कि शुक्र ग्रह से अगर कुजा दोष होता है, मंगल दोष होता है, कुछ शास्त्रों में ऐसी बात लिखी है और मैंने अपने अनुभव से ये बात देखी भी है दर्शकों। वो क्या? वही शुक्र ग्रह के साथ मंगल बैठे हों, या फिर शुक्र से दूसरे घर में मंगल बैठे हों, शुक्र से चौथे घर में मंगल बैठे हों, शुक्र के सामने मंगल बैठे हों, शुक्र से अष्टम में मंगल बैठे हों, या शुक्र से 12वें में मंगल बैठे हों। तो इसका कहने का मतलब आपकी जन्म कुंडली में शुक्र से मंगल का प्रभाव मांगलिक दोष के अंदर आ गया है, इसलिए विवाह में विलंब होगा। अभी रूल नंबर 1 में भी आपने देखा ना कि शुक्र कितना बड़ा कारक है हमारे विवाह के, तो वहाँ पर तो अलग तरह से पीड़ित थे, यहाँ कुजा दोष से शुक्र के अनुसार पीड़ित हुए, इसके कारण वैवाहिक विलंब हो सकता है। एक बात ध्यान रखिएगा दर्शकों, इस कन्फ्यूज़न में मत आइएगा कि शुक्र यहीं बैठे हों। शुक्र कहीं भी बैठे हों, वहाँ से आपने गिनना है कि नंबर 2, मान लीजिए शुक्र यहाँ बैठे हैं तो यहाँ से दूसरा, फिर चौथा, इस तरह से आपको गिनना है और फिर चेक करना है कि क्या आपकी कुंडली में शुक्र से मांगलिक दोष है या नहीं है। अगर आपको फिर भी कन्फ्यूज़न है तो आप मेरी भाव से संबंधित वीडियो देखिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। आपको भाव की स्थिति बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी सरल भाषा के अंदर। मांगलिक दोष से स्थिति भी है जो मैंने वीडियो में दर्शा रखी है, वो भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस वीडियो को भी देख सकते हैं मांगलिक दोष से संबंधित। चलिए आज हम इस पर वापस आते हैं कि अगला योग हमारा क्या कहता है अगर हमारे विवाह में विलंब होना हो तो। अगला योग ये कहता है कि आपके छठे घर के अंदर अगर पाप ग्रह की स्थिति बहुत अधिक है तो आपके विवाह में विलंब रहेगा। अब कुंडली में छठा भाव कौन सा होता है? छठा भाव होता है ये वाला दर्शकों। अब यहाँ छठे भाव में राशि कोई भी हो, शास्त्री कह रहे हैं पाप ग्रह। पाप ग्रह कौन कौन से हैं? मान लीजिए यहाँ बैठे हैं हमारे शनिदेव, विवाह में विलंब होगा। साथ में बैठ गए मंगल देवता, विलंब की स्थिति और बढ़ गई। इसमें राहु भी बैठ गए। वैसे जिनकी ज़िंदगी में होता है मैं समझ सकता हूँ, विवाह में अत्यधिक विलंब हो जाता है, यानी ये हो गए हमारे पाप ग्रह। और अगर ये साथ आके बैठ गए यहाँ पर छठे घर में, चाहे अकेले बैठे हों, चाहे 2 बैठे हों, चाहे तीनों बैठे हों, उस हिसाब से आपके जीवन में विलंब होगा विवाह होने के लिए। शास्त्रों ने हमारा लिखा है ये बात। क्यों? उसका कारण है दर्शकों, 7वां घर जो होता है ना वो हमारे जीवन साथी का होता है, और 7वें घर से जो हमारा ये छठा घर यानी 12वां घर जो बना उसे हम छठा घर कह रहे हैं। तो ये हमारे उस तरह की स्थिति है जो हमारे वैवाहिक जीवन में एक हमारे जीवन साथी के साथ सोच के बारे में बताती है, विचार के बारे में बताती है, सेहत के बारे में बताती है। तो इसीलिए शुरुआत में विलंब हो रहा है ऐसा जीवन साथी मिलने में जिसके साथ आपके सोच और विचार मिल जाएं, पर बाकी ग्रहों के अनुसार जब मिलेगा तो ईश्वर की कृपा से अच्छा ही होगा। आइए अगले योग पर आते हैं कि अगर आपकी कुंडली के अंदर वो 5वां योग क्या है, अगर वो है तो भी विवाह विलंब से होगा। वो योग कहता है कि अब छठा नहीं 8वें घर में अगर ये हमारे पाप ग्रह सम्मिलित हो गए तो, यानी शनि, राहु, मंगल, अब ये ग्रह अगर 8वें घर में हैं तो भी विवाह विलंब से होता है। ध्यान रखिएगा, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि विलंब का मतलब अलग अलग हो सकता है। आप जैसी परंपरा में पले बड़े हैं उसके अनुसार विलंब का मतलब निकालिएगा, डिले का मतलब निकालिएगा। डिले इन मैरिज विल रन अकॉर्डिंग टू योर कल्चर एंड सोशल सिस्टम। ऐसा क्यों बोला हमारे ज्योतिष शास्त्र में ऋषियों ने? क्योंकि अष्टम भाव जो होता है वह विवाह के तुरंत बाद के जीवन व्यापन के बारे में बताता है। अब वहाँ पर अगर हमारे ग्रह ऑलरेडी ऐसे बैठे हैं जो कह रहे हैं कि अभी तो वैवाहिक जीवन शुरू ही नहीं होना, अभी मतलब कम उम्र में शुरू ही नहीं होना, सही उम्र में शुरू ही नहीं होना, पहले तो बहुत कष्ट झेल रहे हैं ज़िंदगी में,
जीवन साथी ढूंढने में दिक्कत करनी है। क्यों? पाप ग्रह कह रहे हैं ना हमसे, इसलिए हमारे ऋषियों ने ऐसा बोला कि अष्टम भाव में पाप ग्रह की स्थिति आपके विवाह में विलंब करवाएगी। एक बात आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा दर्शकों, विलंब का मतलब ये मत समझिएगा आपका वैवाहिक जीवन खराब है। विलंब हो रहा है ये जरूर शास्त्रों ने लिखा है, लोग ये मतलब समझते हैं कि विलंब हो रहा है तो वैवाहिक जीवन में कठिनाई है। ये बात ऐसी नहीं है। थैंक यू सो मच।